अभी अभी बड़ी खबर, ताइवान पर हमले के लिए चीन का प्लान डीकोड। ताइवान पर हमले से पहले भारत में तनाव बढ़ाएगा चीन। भारत चीन बॉर्डर पर पीएलए की गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ने की प्लानिंग है चीन की। ये देखिए, चीन अचानक से ही ताइवान पर हमला कर सकता है, जिससे ताइवान पर हमले के लिए चीन का प्लान डीकोड हो चुका है, जिसमें ताइवान पे हमला करने के लिए चीन तैयार है, जिसमें भारत की ओर भी प्लानिंग की जा रही है, और जिससे ये देखा जा रहा है कि चीन हमला कर सकता है ताइवान पे और ताइवान को अपने कब्जे में लेकर भारत पर धाक जमाने की कोशिश करेगा दुनिया। अच्छा, मैं इस प्लान के बारे में बात करूं उससे पहले मैं अमेरिका की बात करना चाहता हूं। आप अमेरिका पर बड़े मुखर होते हो, बड़े अच्छे से आप बात करते हैं उस बारे में। अमेरिका ने ताइवान को कहा है, अभी अभी जो बाइडेन ने कहा है कि हम रक्षा करेंगे। आपको भरोसा है कि अमेरिका रक्षा करेगा ताइवान? देखिए, अमेरिका से भरोसा उस दिन सबका उठ गया था जिस दिन वो अफगानिस्तान में तालिबानियों को अपने सोफिस्टिकेटेड आर्म्स उपहार के तौर पे देके आए थे। और इसीलिए यूक्रेन की शुरुआत होती है कि जब अमेरिका वहां से जैसी पिटी हुई सेना भी जो नहीं करके आती, वो अमेरिका ने किया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जियोपॉलिटिक जो ज्योग्राफी है, जो स्ट्रेटेजिक जियो एस्पेक्ट है इस वॉर के अंदर, अमेरिका इतना दूर बैठे हुए अगर ये समझता है कि केवल अपनी नेवी के बेस के ऊपर वो ताइवान को बचा लेगा, तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कितने फ्रंट्स पे वो करेगा वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उधर फिर रशिया और वो सब चीजें अमेरिका को नहीं कर नहीं सकता, और नहीं करने में अंतर है। तीसरी चीज मैं बोलता, अमेरिका अपने फोर्सेस को अपनी कंट्री से बाहर नहीं भेजेगा। उनके ताबूत वापस लेने को अमेरिका तैयार नहीं है। वो ताबूत लेने को उनके वापस नहीं है वापस। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपने एक बात और कही कि चाइना क्या ताइवान पे करेगा और इंडिया की तरफ ये अटैक होगा, इससे बड़ी बेवकूफी चाइना नहीं करेगा कि अगर वो चाइना और इंडिया का दोनों फ्रंट्स खोलता है, क्योंकि अगर ये दोनों फ्रंट्स चाइना खोलता है, मैं इस पर एक लाइन सुन लीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं इस पर एक और डिफेंस एक्सपर्ट का भी व्यू लूंगा। एक लाइन, अगर चाइना ये बेवकूफी करता है तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना विल लूज तिब्बत दिस टाइम। ठीक है, मैं यहां पर अब जनरल सिंह आपका एक कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल सिंह, देखिए, इंडिया और चाइना की ताकत एलएसी पर हमने देखी बराबर है, मिरर डिप्लॉयमेंट है दोनों का। और यहां पर चीन इसलिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भारत ने उसके हाथ बिल्कुल बांध रखे हैं। लेकिन क्या ये एक आई वॉश हो सकता है जो ये रिपोर्ट कह रही है? और ताइवान और चीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, दोनों की मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। ताइवान पर चीन अटैक कर दे, दुनिया को दिखा के कि वो इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। देखो, कैपेबिलिटीज जो है ना, कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज होती है हर एक देश की, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होता है। इस समय चीन बड़ा मजबूत है, पर भारत ने जो गलवान के टाइम में दिखाया है कि हम जो उनकी फोर्स, उनका जो इस थिएटर में आ सकती है तिब्बत से, उसका वो सामना कर सकता है। पर उसकी जो काबिलियत है इस समय चीन की, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, काफी एडवांस हैं। सर, अभी देखिए, देखे ना, स्ट्रेटेजिकली शी जिनपिंग ने शिनजियांग का दौरा किया। शी जिनपिंग ने वहां वो उस कमांडर से मिलकर आया जो गलवान में पिटा था। देखो, विजिट्स तो चलती रहती हैं, बट पॉइंट है कैपेबिलिटीज को पहचानना है, इंटेंशंस को पहचानना है। टू फ्रंट्स खोलना, दो डिफरेंट फ्लैंक्स पे, उसके अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक को खोलना, ये उसको मुसीबत पड़ेगी। उसकी कैपेसिटी कितनी है उसकी और उसकी इंटरनल सिचुएशन देखें, यूगर्स का देखें, ज़िनजियांग में देखें, तिब्बत में देखें, उसका हांगकांग में देखें। ठीक है, और देखें, ये जो हम बोलते हैं यूक्रेन का टेम्पलेट है, यूक्रेन के टेम्पलेट में ये है कि जब रूस गया था, एक रोड हाईवेज के ऊपर उसको प्रॉब्लम पड़ी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ताइवान स्ट्रेट्स है जो 160-180 किलोमीटर, ये सी हाईवे बड़ा डिफिकल्ट है। ताइवान ने सी माइंस भी लेकी हुई हैं। तो फिर यहाँ पर क्या करेगा चीन? एयर वॉइस मार्शल तिवारी साहब, देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारी आर्मी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन मेजर रोल जो प्ले करेगा एयरफोर्स करेगा, बिकॉज हमारे एयरफील्ड जो है सी लेवल पर है। वो पूरे 100% आर्मामेंट लेकर एयरबोर्न हो सकते हैं और 5 मिनट के अंदर स्ट्राइक करके वापस आ सकते हैं। जो सेम परफॉर्मेंस के लिए जहाज, चाइना के जहाज एयरबोर्न होंगे, 1/3 कैपेबिलिटी लेकर लोड कर सकते हैं। तो अपनी एयरफोर्स बहुत पूरी तरीके से तैयार है, और वो चाइना इसके साथ पंगा ले ही नहीं सकता। इवन 1962 में ये गलती हमारी सरकार ने की थी, और इंडियन एयरफोर्स को यूज किया होता तो ये हालत नहीं होती। नहीं, वो तो उस पर तो बहुत उस समय की सरकार पर बड़े आरोप लगते हैं। नहीं, बट हम तैयार हैं इस बार, पिछले भी अभी हम तैयार हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कर्नल राठौड़ कि ये हम पे हमला नहीं होगा,
एक टेंशन और बढ़ाई जाएगी ताकि दुनिया को लगे कि इंडिया और चाइना में कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है, और तभी ताइवान पर अटैक हो जाए। एग्जैक्ट जो आप कहना चाहते हैं कि एलएसी पर भारत के खिलाफ स्टैंड ऑफ करके चाइना ताइवान ऑपरेशन के लिए सरप्राइज या डिसेप्शन हासिल करेगा, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये दोनों थिएटर ऑफ वॉर कम से कम 2000 किलोमीटर दूर हैं। वो सरप्राइज और डिसेप्शन आप हासिल नहीं कर सकते कि इन दोनों थिएटर ऑफ वॉर्स में जो ट्रूप्स हैं वो अलहदा। ओके, अब आती है बात ताइवान पे कैसे अटैक होगा। ताइवान पे जग जाहिर है कि दो तरीके से अटैक होगा, एम्फीबियस लैंडिंग और एयरबॉर्न ऑपरेशन। और एयरबॉर्न ऑपरेशन के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो है कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ एयर डिफेंस। सिमिलरली एक ऐसी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में हालत को पैदा करो कि सी लैंडिंग्स हो सकें। ये सारी तैयारियां जो हैं मेनलैंड चाइना में, चाहे कितनी भी कोशिश चाइना कर ले, ये चुपचाप नहीं की जा सकती। ये आज के मॉडर्न सर्वेलेंस मीन से बच नहीं